बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक कमान को आप जितना ज़ोर से खींचेंगे और जितनी पावर लगाएंगे वो इतना ही ज़्यादा दूर तक जाएगा। आप भी सोचेंगे ये मिसाल मैंने क्यों दी। एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए, मज़ीद एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए आपको एक बात समझाता हूँ। एक बादशाह होता है और वो नहायत ज़हीन होता है और वो अपने वज़ीरों मुशीरों को लेके एक दिन जंगल की तरफ रवाना होता है। वहाँ जाके अपने वज़ीरों और मशीरों को कहता है कि एक बड़ा सा पत्थर लाओ, उठा के और इस रास्ते के दरमियान में रख दो। सब लोग बड़े हैरान होते हैं। बादशाह उसके बाद सबको कहता है कि आके मेरे साथ यहाँ छुप जाओ। सब लोग छुप जाते हैं और देखते रहते हैं कि तुमने यहाँ बैठ के देखना है कि जो जो गुज़रता है, मेरी बादशाहत का लोग है, अवाम हैं, आम लोग, जो भी गुज़रता है, क्योंकि वो मेन रास्ता होता है बादशाह के घर की तरफ जाने का। तो बड़े बड़े वज़ीर, बड़े बड़े मुशीर, बड़े बड़े सल्तनत के लोग वहाँ से गुज़रते हैं और अवामुन नास भी गुज़रती है। तो लोग गुज़रते रहते हैं। कोई आता है तो वो रास्ता चेंज कर लेता है, कोई आता है तो वो जो बादशाह होता है उसको बुरा भला कहता है, उसके वज़ीरों को बुरा भला कहता है कि ये कैसी हुकूमत है कि एक मेन रास्ते को बंद कर दिया और कोई यहाँ पे सरकारी लोग नहीं है, कोई उठाने वाला, कोई रास्ता साफ़ नहीं करने वाला। जैसे आज हम कहते हैं कि ये हुकूमत का काम है, तो वो कोई भी नहीं उठाता। एक दिन दूसरा सुबह गुजरती है तो दूसरे दिन सुबह एक सब्ज़ी वाला जो है, एक खेती बाड़ी करने वाला शख्स अपनी जो सवारी है उसके ऊपर अपनी सब्ज़ी लाद के आता है। तो वहाँ पे जब पहुँचता है जैसे ही, तो वो देखता है ये बड़ा पत्थर पड़ा है। अब वो देखता है एक दफ़ा तो वो हैरान होता है कि इसको मैं कैसे हटाऊँ, यहाँ पे कैसे आ गया। तो वो क्या करता है, हालांकि वो बूढ़ा शख्स होता है लेकिन वो सोचता है। उसके बाद वो डिसाइड करता है, अपने आप के साथ अहद करता है कि मैं इसको हटाता हूँ ताकि लोगों की भलाई हो या आसान हो जाए, ये रास्ता साफ़ हो जाए। जैसे ही वो जाता है पत्थर के पास, उसको ज़ोर लगाता है तो उसे हटाया नहीं जाता। फिर दोबारा हिम्मत करता है और दोबारा ज़ोर लगाता है। जब वो ज़ोर लगाता है मज़ीद, तो वो पत्थर को हटा लेता है। जैसे ही वो पत्थर को हटाता है और ऊपर सीधा होने लगता है, तो देखता है कि जहाँ पत्थर उठाया था वहाँ से सोने की जो है वो उसे एक आप कह लें कि उसे एक सोने की वहाँ एक चीज़ मिलती है, सोना जिसके अंदर होता है। तो वो उठाता है, देखता है, हैरान रह जाता है, पैसा ही पैसा, सोना ही सोना। तो इस बात करने को वज़ीर और मशीर वहाँ पे बड़े हैरान होते हैं और देखते हैं कि बादशाह ने तो इसके नीचे सोना रखा हुआ था। आज हम भी देखें, हम भी उन्हीं लोगों में क्या शामिल हैं कि जो लोग इस तरह की कोई मुश्किल सिचुएशन, जहाँ पे हमारा ज़ाती मफाद, जहाँ पे हमारा ज़ाती कंसर्न ना हो और जिसमें अवामुन नास का फ़ायदा हो, यानी हम हमेशा मेजॉरिटी के पीछे होते हैं, अपनी कोई शनाख्त पहचान नहीं बनाते, तो याद रखिएगा जैसे वो शख्स सबसे मुनफरिद सोच रखता होता है और दूसरों के लिए सोचता है कि मैं इस रास्ते से ये चीज़ पत्थर हटा दूंगा तो उसके बाद मुझे खुशी भी मिलेगी, लोगों के लिए आसानी पैदा होगी। तो हटाता है तो नीचे से अल्लाह ताला ने उसके लिए वो सोना उस सूरत में रखा होता है कि बादशाह उसकी आजमाइश ले रहा होता है। इसी तरह अल्लाह ताला की ज़ात ऊपर बैठी है, कुदरत बैठी हुई है, वो दुनिया का निज़ाम चला रही है, वो हमें भी देख रही होती है, वो हमारे लिए भी ऐसी चीज़ें, मुश्किलें हमारी ज़िंदगी में लाती है ताकि इसको आजमाया जाए और उस आजमाइश के बाद वो उस नेमत की सूरत में उसे सिला देता है। तो ज़िंदगी में अगर आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो लगे रहें, मेहनत करें, कुदरत पे यकीन रखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पे यकीन रखें। एक दिन आएगा कि आपको भी उसी शख्स की तरह, अगर आपका उसमें ये भी कंसर्न होगा कि दूसरों के लिए भलाई करनी है, दूसरों की मदद करनी है, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करनी है, तो अल्लाह ताला एक दिन आपको भी ज़रूर उसका सिला देगा।